डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करेंगे। और इसके लिए प्रमेय 6.7 इसको पढ़ लेते हैं एक बार। प्रमेय 6.7 का जो यूज है वो पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करने में होगा। तो प्रमेय 6.7 क्या है? यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, यदि कोई समकोण त्रिभुज है और समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये त्रिभुज है ABC और इसमें बी कोण समकोण है और बी से सामने वाली भुजा जो AC है इस पर लंब डाला गया है ये। तो इसमें जो त्रिभुज बनेगा आपका ABD, ये त्रिभुज ABC के समरूप होगा। और इसमें त्रिभुज ABD और BDC भी आपस में समरूप होंगे। ये जो त्रिभुज हैं छोटे त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये भी आपस में समरूप होंगे। और ये दोनों त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये है स्टेटमेंट 6.7 जो थ्योरम आपकी है उसका। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे। और आइए देखते हैं प्रमेय 6.8 जो पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है परीक्षा की दृष्टि से, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो एक समकोण त्रिभुज बना लें, एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये वाला कोण समकोण है। ठीक है, ABC और इसके समकोण वाले शीर्ष से क्या करें? एक लंब डाल दें यहाँ इस तरह, एक लंब डाला 90 डिग्री। ठीक है, ये कोण इसमें समकोण है और समकोण के शीर्ष से इस पर एक लंब डाल देंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B इक्वल टू समकोण यानी 90। अब हमें सिद्ध क्या करना है? ये समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग और इन दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। और इसमें रचना कर लेते हैं, रचना। इसको मान लीजिए D, BD लंब AC खींचा। अब यहाँ लिखेंगे उपपत्ति, प्रूफ। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो थ्योरम 6.7 से 6.7 क्या थी? किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो जो त्रिभुज बनेगा वो बड़े त्रिभुज के समरूप होगा। तो यानी ABD वो किसके समरूप हो जाएगा? ABC के। तो इसमें लिख देंगे त्रिभुज ADB और ये समरूप होगा त्रिभुज ABC के। कौन सी प्रमेय से? प्रमेय 6.7 से। और जब ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात कैसा होगा? समान होगा। AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल टू AB अपॉन AC, AB
अपॉन ए सी, इसको लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, इसको लिखो फर्स्ट, इसको लिख दें इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार से देखें त्रिभुज जो आपका होगा बी डी सी है ना, जो बी डी सी है वो भी ए बी सी के समरूप होगा, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज बी डी सी और ये समरूप है त्रिभुज ए बी सी के प्रमेय 6.7 से। तो इस समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं अनुपात कैसा होगा, समान होगा। तो यहाँ लिख देंगे ये आपका हो जाएगा बी डी अपॉन ए बी, यानी बी डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी, डी सी अपॉन बी सी, और ये बराबर होगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी के। तो इन दोनों रेशियो से देखें, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका बी सी का करें तो बी सी स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा आपका सी डी इंटू ए सी, सी डी इंटू ए सी, या डी सी इंटू ए सी लिखा रहे हैं तब भी सही है। इसको लिख देंगे इक्वेशन 2। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, क्योंकि हमें इनके वर्गों का योग तो चाहिए ना, जैसे ए बी और बी सी के वर्गों का योग, तो ए बी स्क्वायर हमारे पास है, बी सी स्क्वायर हमारे पास है, तो इनके वर्गों का योग करना है हमें। तो लिख देंगे यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। इसमें लिख देंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, इन दोनों समीकरणों को हमने जोड़ा है। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से ए सी मिल जाएगा कॉमन, ए सी कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी। अब देखो ए डी प्लस सी डी ये किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका ए सी इंटू ए सी। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए सी, तो ये आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यही हमें सिद्ध करना था, ए सी क्या है, कर्ण है, ठीक है ना। तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, और यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ।